हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो हमने इससे पहले की वीडियो में गोल्जी एपरेटिस के बारे में और हमने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में हमने पढ़ा था, जिसको मैंने लाइन टू लाइन आपको बताया था कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ उसमें थी। ठीक है, आज हम उसी के आगे के पार्ट लाइसोसोम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लाइसोसोम की क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। तो लाइसोसोम के बारे में अगर मैं डिस्कस करने की बात करूं तो लाइसोसोम पहले हमें मिला कहाँ से था, हमें ये देखना है। गोल्जी एपरेटस क्या बनाता है? लाइसोसोम को। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है कौन? गोल्जी एपरेटस। यहां तक हमने पढ़ा था। ठीक है, अब देखो ये जस्ट लाइन थी ना, द गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्जी एपरेटस क्या इन्वॉल्व करता है? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम को बनाता है। अब बात आई पूरे लाइसोसोम की। देखिए, इससे पहले कैमिलियो गोल्जी के बारे में पूरा बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। इसको आप नॉर्मली आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या बोला? स्ट्रक्चरली। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक। जो लाइसोसोम है वो मेम्ब्रेन पूरा घिरा हुआ रहता है। एक तरीके से लाइसोसोम अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था किसमें, प्लांट सेल में, तो ये एक पार्ट था गोल सा। ठीक है, इसी को उसने लाइसोसोम कहा था। तो ये मेम्ब्रेन जी गोल गोल दिख रहा है ना, ये पूरा मेम्ब्रेन बाउंड है सेक लाइक में। गोल्जी एपरेटिस से मिलकर बनाए, तो गोल्जी एपरेटिस ने ही इसे बनाया है, तो सेक लाइक है। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लेयर बनी हुई है, तो सेक लाइक स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फिल्ड विथ, जो कि भरा हुआ होता है डाइजेस्टिव एंजाइम से। ये जो लाइसोसोम है, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेक से बना हुआ है, वो भरा हुआ होता है डाइजेस्टिव एंजाइम से। ठीक है, इसमें जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे डाइजेस्ट करने वाले होते हैं। These enzymes are made by RER। ये सारे एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम ये बनाए गए हैं, वो कौन बनाता है? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्लियर? लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, एक प्रकार का वेस्ट डिस्पोजल बेकार सिस्टम है ऑफ द सेल का। These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelle। अब ये क्या करता है? These help, ये मदद करता है to keep the cell clean, सेल को साफ सुथरा रखने में, क्लीन रखने में, by digesting, डाइजेस्ट करके, एनी फॉरेन मटेरियल, कोई भी बाहरी मटेरियल को, एज वेल एज वॉर्न आउट मटेरियल, जो कि खराब सेल ऑर्गेनल होते हैं, उन सभी को डाइजेस्ट कर जाता है। मान लो, ठीक है, हमारे बॉडी में क्या हुआ, एक ऐसा सेल था जो बेकार था, जो हमारी बॉडी के लिए काम नहीं कर रहा था, तो उसको लाइसोसोम क्या करता है? डाइजेस्ट कर लेता है, खा जाता है पूरा तरीके से। ठीक है, और इसीलिए वो जो सेल है वापस से क्लीन हो जाती है, क्योंकि बेकार चीज तो हट गई ना। अगर बेकार चीज किसी अच्छी चीज में लग जाए तो वो भी बेकार हो जाती है। तो इसके लिए सेल के अंदर लाइसोसोम होता है, जो कि हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में फॉरेन मटेरियल को, या फिर वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल जो कि खराब हो चुके हैं। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल, जो फॉरेन मटेरियल एंटर करता है सेल के अंदर, सच एस बैक्टीरिया या फिर फूड के रूप में, किसके रूप में? या तो बैक्टीरिया के रूप में या फिर फूड के रूप में, एज वेल एज एन ओल्ड ऑर्गेनल एंड अप इन द लाइसोसोम। और जो ओल्ड ऑर्गेनल होते हैं, जो भी पुराने ऑर्गेनल होते हैं, वो एंड अप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं इन द लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर जाके। विच ब्रेक, जिसको वो तोड़ देता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिमिलर सब्सटेंस, जिसके कौन? फूड या बैक्टीरिया या फिर ओल्ड ऑर्गेनल, ये सारे के सारे क्या हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस वाले हैं। उनको ये लाइसोसोम क्या कर देता है? तोड़ देता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को। किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में। क्या करने के लिए? डाइजेस्ट करने के लिए, ताकि लाइसोसोम
इनको इजीली डाइजेस्ट कर सके। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस, जो लाइसोसोम है वो सक्षम होता है ऐसा करने के लिए, बिकॉज क्योंकि दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता है, कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन, जो कि तोड़ने के लिए बहुत आवश्यक है, ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, किसी भी टाइप के ऑर्गेनिक मटेरियल को। इतना अच्छा कैपेबल पावरफुल डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है, जो कि किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक मटेरियल हो उसको इजीली वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन तोड़ देता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जैसे ही डिस्टर्बेंस होती है किसी भी मेटाबॉलिज्म में, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, क्या इसके एग्जाम्पल देखिए हुआ क्या। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या देखा, व्हेन द सेल गेट्स ब्रस्ट, व्हेन द सेल गेट्स, अगर कोई सेल खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, लाइसोसोम में ब्रस्ट, तो लाइसोसोम क्या हो जाएगा, फट जाएगा। एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और जो एंजाइम्स होते हैं ना जो कि लाइसोसोम में पाए जाते हैं वो अपने ही सेल को खा जाएगा, क्योंकि उसे डाइजेस्ट करने की आदत है, वो अपने ही सेल को खा जाएगा। इसीलिए देयरफॉर लाइसोसोम ऑल्सो नॉन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल, इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है सेल का। क्यों, सुसाइड कर लिया ना एक तरीके से सेल ने, अब क्या हुआ, कोई भी बेकार सा सेल था, डैमेज हो गया, अगर डैमेज हो गया तो लाइसोसोम क्या हो जाएगा, फट जाएगा, लाइसोसोम क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्ट कर लेगा, जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स है वो डाइजेस्ट कर लेगा अपने ही पूरे सेल को, जिसकी वजह से लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है सेल का। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कहलाता है, व्हाई आर द लाइसोसोम कॉल्ड द सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल, कि क्यों लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है सेल का। तो आप डायरेक्टली आंसर ये लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, आई होप आपको ये बात सारी क्लियर हो गई होगी अच्छे से। चलिए अब हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। किस पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इसका 4 पार्ट है, लाइसोसोम के बाद माइटोकॉन्ड्रिया। तो सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है लाइसोसोम को, ये आपने पढ़ लिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, कौन कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रिया बोलते हैं इसको, या मिटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। मिटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। मिटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। मिटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। पोरस का मतलब समझ रहे हो, पोरस का मतलब बहुत ज्यादा हार्ड। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है, बहुत हार्ड होता है। वाइल द इनर मेम्ब्रेन, जो कि अंदर की साइड का मेम्ब्रेन होता है, इज डीपली फोल्डेड, वो पूरा फोल्डेड होता है, कवर होता है। ठीक है, मिटोकॉन्ड्रिया, एक मिटोकॉन्ड्रिया पता है कैसा होता है, मिटोकॉन्ड्रिया आपके प्लांट सेल में इस तरीके का दिखाया गया है, ये आपका ऐसे, और इसमें डिजाइन ऐसे दिखाया गया है, यू। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे पार्ट इसके अंदर बने हुए हैं, आप देखिएगा इसको ऐसे ही बनाया गया है मिटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, रियल में तो ये आउटर 2 लेयर कवरिंग होता है। मिटोकॉन्ड्रिया क्या है, 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। जो आउटर कवरिंग, ये जो बाहर का कवरिंग है ना, ये बाहर का कवरिंग है, इसे हम क्या बोलते हैं, पोरस। इसे क्या बोलते हैं, पोरस। और जो हमारा इनर है वो क्या होता है, फोल्डेड। वो क्या होता है, पूरा फोल्डेड, वो ढका हुआ होता है। These folds increase surface area for ATP generating chemical reaction। जो ये फोल्डेड होते हैं, जो अंदर की साइड में ये पूरा पार्ट हमारा जो फोल्डेड दिखा है, जो फोल्डेड होते हैं वो इंक्रीज करता है किसकी, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है फॉर ATP के लिए, जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, ATP के लिए, ताकि वो जनरेट कर सके केमिकल रिएक्शन को। अब क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज। जितनी भी बॉडी में एक्टिविटी होती है उन सभी के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ
जो कि आवश्यक है जीवन के लिए इज रिलीज्ड बाय मिटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो भी लाइफ के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड की जाती है मिटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी की फॉर्म में। सेल के अंदर क्या हुआ, सेल है, सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज होती है। उस केमिकल एक्टिविटीज को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस लाइफ को बचाने के लिए वो किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एटीपी की फुल फॉर्म याद रखेगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एक टाइप का मॉलिक्यूल्स है। एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, ताकि हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को इजीली कर सकें। एटीपी इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी। देखिए इसने लिख भी दिया, एटीपी को जाना जाता है एनर्जी करेंसी के रूप में ऑफ द सेल, सेल की। अगर क्या होता है ना कि एनर्जी को स्टोर करके रखता है, द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी। देखिए लिखा हुआ है द बॉडी जो यूज करता है एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी, वो एटीपी में स्टोर होती है फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड, बनाने के लिए नए नए कंपाउंड्स को एंड मैकेनिकल वर्क करने के लिए। अब आप सोचो कि आपको जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ही हमें एनर्जी मिलती है काम करने की, ठीक है। तो जो खाना खाने के बाद जो एनर्जी है, हमारे काम करने की जो एनर्जी है, वो जब अंदर जाके प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेस होती है डाइजेस्ट सिस्टम में, हमारे बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो उसके अंदर, उसके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। एनर्जी को स्टोर करके रखता है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। वही एटीपी क्या करता है, न्यू केमिकल कंपाउंड बनाता है और मैकेनिकल वर्क, आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको एनर्जी देगा कि यस यू कैन डू इट, आप कोई भी वर्क कर सकते हो। इसके लिए वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करके रखेगा, क्योंकि वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है किसी भी सेल के अंदर, और सेल से ही हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्ट्रेंज ऑर्गेनल इन द सेंस that they have their own DNA and ribosome। most important question, ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो कि अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों रखता है। क्वेश्चन आता है आपका, ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो कि अपना own डीएनए और राइबोसोम रखता है, तो नाम क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द स्ट्रेंज ऑर्गेनल, एक ऐसा अलग ऑर्गेनल है इन सेंस, एक बात से कहें, दे हैव देयर ओन डीएनए, जिसके पास अपना डीएनए रहता है और राइबोसोम्स रहता है। देयरफॉर इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एबल होता है बनाने के लिए क्या, अपना प्रोटीन खुद। क्योंकि राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना। डीएनए का क्या काम होता है, राइबोसोम, ये भी प्रोटीन को ही कंपोस्ट करती है। तो ये दोनों, क्योंकि अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों रखता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया एबल होता है अपने आप प्रोटीन बनाने के लिए। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आई कैन रिपीट इट, माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होता है। पहला मेम्ब्रेन पोरस होता है, जो इनर, जो कि आउटर मेम्ब्रेन पोरस है, इनर मेम्ब्रेन जो कि डीपली फोल्डेड होता है। डीपली फोल्डेड जो है वो क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देगा फॉर एटीपी जनरेट करने के लिए केमिकल रिएक्शन में। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी केमिकल एक्टिविटीज के लिए, नीडेड फॉर लाइफ को जीने के लिए, इज रिलीज, वो रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स में। एटीपी की फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा। एटीपी क्या है, एटीपी इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को जाना जाता है एनर्जी करेंसी के रूप में सेल के। द बॉडी यूजेस एनर्जी, जो बॉडी है यूज करती है एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी, जो कि स्टोर होती है एटीपी में, फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड, एक नए कंपाउंड्स को बनाने के लिए एंड मैकेनिकल वर्क करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंज ऑर्गेनल भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों रखता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एबल होता है अपना खुद का प्रोटीन बनाने के लिए।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पूरा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आपका एक लास्ट टॉपिक बचा है वैक्यूल्स और सेल डिवीजन। ठीक है, वैक्यूल्स और सेल डिवीजन काफी बड़ा टॉपिक है, इसको हम एक ही वीडियो में अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी तक के लिए हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए। आपके कौन कौन से? लाइसोसोम पढ़ लिया है और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है। लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया है। उसके बाद वैक्यूल्स है, देन आपका एक प्लेस्टिड भी है, शायद वो मिस हो रहा है। एक मिनट रुकिए, मैं देखती हूँ। चलिए, अब हम प्लेस्टिड की बात करते हैं। ठीक है, अब हम प्लेस्टिड की बात करते हैं क्या है, क्योंकि अब ये माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया हमने, अब प्लेस्टिड की बात करते हैं। प्लेस्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। याद रखिएगा, प्लेस्टिड केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेस्टिड। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ प्लेस्टिड कहा गया है। एक है क्लोरोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लेस्टिड होता है, जिसमें कलर होता है, एंड ल्यूकोप्लास्ट जो कि व्हाइट या कलरलेस प्लेस्टिड होता है। 2 टाइप के प्लेस्टिड के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक है क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर प्लेस्टिड होता है, जिसमें कलर होता है। एक है ल्यूकोप्लास्ट जो कि व्हाइट कलर का होता है, जो कि कलरलेस प्लेस्टिड होता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसके अंदर पिगमेंट होता है, किस चीज का? क्लोरोफिल का, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जनरली ये किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है, क्योंकि प्लांट सेल में हमें जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के अंदर हमें पता है कि क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है। इसी को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जो कि क्रोमोप्लास्ट का ही एक पार्ट है। तो वही इसने बात कही है कि क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट रखता है एक पिगमेंट क्लोरोफिल का, जिसको जाना जाता है क्लोरोप्लास्ट के नाम से। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। जो क्लोरोप्लास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स के। अगर जो क्लोरोप्लास्ट है अगर वो नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल तो उसी में मिलता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, ग्रीन कलर के होंगे, उसी में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अदरवाइज और सूखी पत्तियों में नहीं पाया जाता। ग्रीन कलर की पत्तियों में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी होती है प्लांट में। क्लोरोप्लास्ट आर कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो रखता है वेरियस बहुत सारे येलो और ऑरेंज पिगमेंट को इन एडिशन टू क्लोरोफिल के एडिशन के लिए। कौन कौन से? एक येलो कलर का, एक ऑरेंज कलर का पिगमेंट भी रखता है क्लोरोफिल के एडिशन के लिए। ल्यूकोप्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी से किसी को नहीं पता होता, ये लाइन आप याद रखिएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये कंटेन रखता है येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी इन एडिशन टू क्लोरोफिल के साथ साथ भी। अब है ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्युल्स आर स्टोर्ड। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट आर द प्राइमरी ऑर्गेनल, प्राइमरी सबसे पहले इसको रखा जाता है, इस ऑर्गेनल को रखा जाता है इन विच, जिसमें मटेरियल कौन कौन से? सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्युल्स आर स्टोर। क्या क्या चीज स्टोर रहती है इसमें? स्टार्च स्टोर रहती है, ऑयल स्टोर रहता है, और प्रोटीन ग्रैन्युल्स छोटे छोटे दाने जो प्रोटीन के हैं वो स्टोर रहते हैं किसमें? ल्यूकोप्लास्ट में। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in a material called the stomata. स्टोमेटा बोलते हैं। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है क्लोरोप्लास्ट का, कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स, एक टाइप की न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर बना के रखता है जो एम्बेडेड, जो कि घिरी हुई होती है इन अ मटेरियल, एक मटेरियल से, कॉल्ड द स्ट्रोमा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड द स्ट्रोमा कहा जाता है। These are similar to माइटोकॉन्ड्रिया, ये सिमिलर होती है, वैसे ही दिखती है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है। इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर के स्ट्रक्चर से।
Like the mitochondria, plastid also have their DNA और राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लेस्टिड भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स दोनों रखता है। तो दो क्वेश्चन आपके, ऐसे कौन से ऑर्गेनल हैं जो अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों रखते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टिड, जो अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों रखते हैं। अब मैं इसे रिपीट कर रही हूँ वापस से प्लेस्टिड को। प्लेस्टिड क्या है? प्लेस्टिड प्रेजेंट होता है ओनली प्लांट सेल्स में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेस्टिड। यहाँ पे 2 टाइप के प्लेस्टिड बताए गए हैं। सबसे पहले है क्रोमोप्लास्ट, जो कि कलर प्लेस्टिड होता है, जिसमें कलर्स होते हैं। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि व्हाइट या कलरलेस प्लेस्टिड होता है। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? पिगमेंट होता है क्लोरोफिल का, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए इन प्लांट्स, पौधों में। क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो कंटेन, जो क्लोरोप्लास्ट है वो दूसरे कलर्स भी रखता है, लाइक येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल के एडिशन में। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है प्राइमरी ऑर्गेनल होता है, इन विच जिसके अंदर मटेरियल होते हैं कौन कौन से? स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेनुअल्स आर स्टोर। इसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टार्च होता है, ऑयल रहता है, प्रोटीन ग्रेनुअल्स, ये सारे के सारे स्टोर रहते हैं। जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है क्लोरोप्लास्ट का, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंदर का पार्ट, कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन। वो न्यूमरस मेम्ब्रेन रखता है, न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर को रखता है, जो कि घिरी हुई होती है। इम्ब्रेड का मतलब जो कि घिरी हुई होती है इन अ मटेरियल, एक मटेरियल से, जिसका नाम होता है स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के जो न्यूमरस मेम्ब्रेन होता है, न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर, वो घिरी हुई होती है एक मटेरियल से, जिसका नाम रखा होता है स्ट्रोमा। इस चीज को याद रखिएगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही दिखाई देता है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड ऑल्सो हैव देयर डीएनए और राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लेस्टिड अपना डीएनए और राइबोसोम्स दोनों रखता है। आई होप यहाँ तक की जो 3 टॉपिक हैं आपके पूरे हो गए होंगे, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टिड। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसमें साइंस के साथ साथ में मैथ्स भी पढ़ाई जाती है, 9th 10th की मैथ्स भी है, और भी बहुत सारे हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जिस भी चीज़ का आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे जाके देखिए, उसके प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, आराम से वो सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, कुछ भी सीखे चलने के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।